हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो सीडीपी पेडागोजी होती है सीटेट के लिए, क्योंकि इसके बिना आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर दोनों को मिलाया जाए तो हमारे 75 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी प्लस पेडागोजी के, और हर स्टूडेंट के समझ में नहीं आती कि सभी की समझ में आ जाती है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बचपन से नहीं पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि और जो सबसे एसएसटी के सब्जेक्ट होते हैं या अदर सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ हम जब बीएड या डीएलएड करते हैं तभी हम पढ़ते हैं, और उस टाइम पे भी हम इतना ध्यान नहीं देते कि हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये सब्जेक्ट हमारा सीटेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत बड़ा रोल है सीडीपी का। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, यकीन मानिए आप 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हैं। क्योंकि मैंने जब सीटेट का पेपर दिया है, अगर आप मेरे नंबर देखोगे चारों मतलब 4 बार मैंने सीटेट पास किया है, तो चारों में ही मेरे कहीं भी 25 से कम नंबर नहीं है। एक बार 28 हैं और बाकी में 26, 27 इस तरीके से नंबर है। आप भी ला सकते हैं, बहुत ईजी है। बस आपको मतलब पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज सारी चीज़ों पर बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहला ज़रूरी काम जो है वो है आपका सिलेबस। सीडीपी का सिलेबस क्या है, क्योंकि आपको जो है सीबीएसई ने सिलेबस दिया है कि भाई आपका सीटेट का सिलेबस ये है। ठीक है, आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं सीडीपी पे, क्योंकि सीडीपी तो बहुत बड़ी है, कहाँ तक पढ़ोगे आप, है ना। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। आपको याद होना चाहिए आपका सिलेबस कि मेरा सिलेबस ये है, फर्स्ट यूनिट में ये मुझे पढ़ना है, सेकेंड में मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जब आप 2011 का सीटेट का पेपर देखोगे और अब जो भी लास्ट पेपर हुआ उसका देखोगे तो बहुत अंतर मिलेगा आपको। क्योंकि पहला पेपर देख के आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या है, आपको डीपली पढ़ना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। अब पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आते, वो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जीन प्याज जैसे ही देखोगे ना, आप इतने डीपली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ से पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोई भी तैयारी नहीं करी है सीटेट की, यानी कि न्यू स्टूडेंट है या फिर पहले भी दे चुके हैं लेकिन पढ़ना बंद कर रखा है और अब वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी स्टार्टिंग सीडीपी से करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो सीडीपी का होता है, और उसे समझें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले आपने अपना सिलेबस पढ़ लिया, अच्छे से चेक कर लिया, उसके बाद आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लास्ट 5 साल के या फिर 6 साल के। ठीक है, 5-6 साल के ही बहुत हैं, क्योंकि पहला जो पैटर्न था वो बहुत ओल्ड हो चुका है। ठीक है, न्यू जो अभी पेपर हुए हैं वो देखने हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से एनालाइज करना है उन पेपरों को कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने टॉपिक पर लिखते जाएंगे जब भी आप अपनी बुक उठाएंगे। ठीक है, तो उस पर लिख लेंगे कि इस यूनिट से मेरे पेपर में इतने पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट में, और अब से जो पहला पेपर है उसमें मतलब लिख लेंगे कि लास्ट 5 साल के कितने कितने क्वेश्चन इससे आए हैं। ठीक है, उसी के बेस पे आपको तैयार करना है। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है जो हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने जब आपको लास्ट पेपर दिखाया था ना, तो आपने देखा 7 से 8 क्वेश्चन थे आपके, किससे, जो मनोवैज्ञानिक है आपके, सिर्फ 4 मनोवैज्ञानिक। ठीक है, जीन पियाजे से 3 क्वेश्चन थे, वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और वो कोलबर्ग लॉरेंस से भी था, और एक आपका क्वेश्चन और था वो भी इनमें ही सही था। ठीक है, सूझ का जो सिद्धांत आपका उससे था। तो यानी कि 7 या 8 क्वेश्चन आपके इनसे या तो इन जो टॉपिक हैं इनको क्या करना है, आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है, अच्छे से पढ़ना है। जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी कीजिए, अगर सेल्फ स्टडी से आपको नहीं समझ में आता है, और जो इनकी टर्म दी हुई होती है ना, जैसे जीन पियाजे की बहुत सारे टर्म आपको देखने को मिल जाएंगी, तो अक्सर अब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टर्म को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट जब आपका पेपर आएगा उन्हीं टर्म से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन लैंग्वेज वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो उनको अच्छे से समझना है। ये आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जहाँ ऑनलाइन भी आप ये जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जीन पियाजे, कोलबरेंस और आपका वाइगोस्की, और ठीक है, ये 3 जो 4 मनोवैज्ञानिक है वो आपको पढ़ने हैं। और जैसे आपका बुद्धि का टॉपिक है उसमें हार्वर्ड गार्डन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि आपको कभी कभी ऐसी टर्म दे दी जाती है जो बच्चों के लिए नेगेटिव है ना, तो वो चीज़ को आपको निगलेक्ट ही करना है। यानी बच्चे के बारे में यदि कोई बात नेगेटिव बोली गई है तो आपका आंसर वो ही गलत होगा, है ना। ठीक है,
क्योंकि हम आपको क्या करना है, बच्चों को ना तो कभी दंड देना है, और जब भी आप बच्चों को कोई चीज़ सिखाएंगे तो कोशिश करें उस एक्टिविटीज़ में बच्चा इन्वॉल्व हो, ठीक है, बच्चा एक्टिव रहे। ऐसी एक्टिविटीज़ आप कराएंगे, यानी कि बच्चे को आपको सर्वोपरि रखना है, बच्चे को सबसे ऊपर रखना है, आपको अपना सेकंड नंबर पे रहना है, ठीक है। और जो ये हमारे मनोवैज्ञानिक है, जैसे जीन पियाजे की जो टर्म होते हैं, जैसे अनुकूलन है, संतुलन है, स्कीमा है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा डीपली। और जैसे वाइगोत्स्की का आपने सुना होगा, है ना, उनके यहाँ पे जैसे सामाजिक अंतःक्रिया किसी वर्ड में आपको दिया हुआ है, मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसमें, और वहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको राइटर मिलेंगे, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक और कोलबर्ग, इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे वाइगोत्स्की लगाना है। और जैसे सामाजिक या फिर सांस्कृतिक, इन सब वर्ड की अगर उसमें प्रधानता है तो वहाँ पे भी आपका वाइगोत्स्की मिलेगा। और आपने सुना होगा ना ZPD, ये भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड टर्म है। तो ऐसी टर्म, और ये टर्म जो भी मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड होती है बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इनसे ही पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट आपसे सिद्धांत के नाम नहीं पूछेंगे, ये किस सिद्धांत है, किस मनोविज्ञान का, आप टर्म पूछी जाती है, उनके भी अंदर से डीपली पूछा जाता है। लैंग्वेज चेंज मिलती है, लेकिन आंसर आपका उन्हीं में से होता है। कभी समायोजन से आपसे पूछ लेंगे, कभी आपसे स्कीमा से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कभी आपसे ZPD से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और जैसे बुद्धि वाला टॉपिक है, वहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको, हार्वर्ड गार्डन से आपको बताया था कि उनकी कितनी प्रकार की बुद्धि बताई है, और हर बुद्धि का मतलब कौन सी बुद्धि किस प्रकार की होती है। जैसे कि आपको देखिए खिलाड़ियों में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, और जो अध्यापक है उनमें कौन सी पाई जाएगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से उनका एनालाइज करना है। और मतलब ऑल जो टॉपिक, जैसे ना ऑल जो वो दिए हुए होते हैं, ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनको पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है आज आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, कल हो सकता है जो ऑप्शन नीचे दिया हो उसमें से ही आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपका जो पेपर है दिसंबर में होगा, और आपका नोटिफिकेशन अब आ जाएगा अगस्त के अंदर, ठीक है। तो सब मेहनत करेंगे। इस बार आपका जो सीटेट का पेपर है वो लास्ट मान कर देंगे कि मेरा लास्ट पेपर है सीटेट का, और किसी भी मतलब बाहर की कोई भी नेगेटिव चीज़ है तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आपको परेशान करने के लिए होती है, आपको डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं। तो उन पर आप नया ध्यान दें, और अपनी जो पढ़ाई है उस पर विश्वास करें, और जो आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करें, और अपने पास मैटर जो है कम से कम रखें, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, और रिवीजन नहीं करोगे तो 1 महीने के अंदर चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो सब कुछ आप भूल जाओगे, ठीक है। कोशिश करो कि 15 दिन के अंदर जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए, और फिर आपको ऐसे ही करते करते सारी चीज़ याद होने लग जाएंगी, ठीक है। तो रटना तो है नहीं, ठीक है, रटना नहीं है, और याद हो जाएंगी। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर